दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है मुगल वंश के अंतर्गत जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश में जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है राष्ट्र का अधिपति, महाअधिपति, विश्व विजेता या शत युद्धों का नायक। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व विजेता। दोस्तों जहांगीर का शाब्दिक अर्थ विश्व विजेता होता है और अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 में बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा, जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो आप जानते हैं नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। उसका मूल नाम मेहरुन्निसा था। अगला प्रश्न है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो सही उत्तर जहांगीर ने। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। तो याद रखिएगा, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो सही उत्तर जहांगीर के समय में। दोस्तों 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ यानी दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समस्त भूभाग वापस कर दिया था, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। तो याद रखिएगा, मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो है ये जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ऑप्शन है सर थॉमस रो, वास्को डी गामा, हॉकिंस या जाब चारनाक। तो सही उत्तर हॉकिंस। दोस्तों विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? ऑप्शन है अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम हॉकिंस या हेनरी द नेविगेटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस को। दोस्तों आप जानते हैं कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो सही उत्तर जहांगीर के शासनकाल में। दोस्तों आप जान लीजिए, सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत था, जो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन देखिए 1616, 1615, 1516 या 1614 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1615 में। दोस्तों याद कर लीजिए कि सर थॉमस रो 1615 से 1619 ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? ऑप्शन है आगरा, अजमेर, दिल्ली या फतेहपुर सीकरी। तो सही उत्तर अजमेर, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
थॉमस रो जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, इसको जहांगीर ने अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। थॉमस रो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 तक रहा था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया है? आगरा, दिल्ली, लाहौर या श्रीनगर? तो सही उत्तर लाहौर में। दोस्तों याद रखिएगा, सम्राट जहांगीर को शहदरा यानी लाहौर में दफन किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जहांगीर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी और जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया था। मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के समय से होती है, लेकिन वो अपनी पराकाष्ठा पर जहांगीर के समय में पहुंची थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्रकारों में किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन, फर्रुख बेग, विशन दास या आगा रजा को? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अबुल हसन को। दोस्तों जान लीजिए, अबुल हसन नामक चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है दौलत, विशनदास, मनोहर या मंसूर? तो सही उत्तर मंसूर को। आप जान लीजिए, उस्ताद मंसूर जो कि जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार था, इसको नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का चित्रकार या पक्षियों की चित्रकारी करने वाला बड़ा विशेषज्ञ? ऑप्शन है ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तब्रीजी, बसावन या मंसूर? तो आप जान गए होंगे मंसूर। दोस्तों उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो सही उत्तर जहांगीर ने। देखिए, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था और समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुझ के जहांगीरी रखा था। अगला प्रश्न है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जहांगीर ने अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। देखिए, 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की और जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा बीर सिंह बुंदेला भी था। अगला प्रश्न है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? आपको बताना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बहादुर शाह प्रथम? तो सही उत्तर है जहांगीर का। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। ये जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां या खुर्रम? तो सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन ए। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट यानी जुनता दल का निर्माण किया और इस गुट के प्रमुख सदस्यों में एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग जो कि नूरजहां के पिता, असमत बेगम नूरजहां की मां, आसफ खान नूरजहां का भाई और शाहजादा खुर्रम जो कि बाद में शाहजहां बना, शाहजहां की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो ये सभी नूरजहां गुट में शामिल थे। जहांगीर इसमें शामिल नहीं था या जहांगीर नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां? तो सही उत्तर है नूरजहां ने। दोस्तों याद रखिएगा, एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 के बीच अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था।
ये आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। अगला प्रश्न है, न्याय की चेन या न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो आप जानते हैं, ये जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। जहांगीर न्याय करना राजा का व्यक्तिगत दायित्व मानता था, इसलिए उसने आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य एक 30 गज की सोने की जंजीर बंधवाई थी, जिसमें 60 घंटे लगे थे। न्याय का फरियादी यदि इस घंटी को बजाता था तो उसका न्याय स्वयं जहांगीर करता था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बहादुर शाह प्रथम? तो सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा। दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। नूरजहां, मरियम मकानी, मुमताज़ महल या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है नूरजहां। दोस्तों, याद रखिएगा, नूरजहां के प्रेम में जहांगीर इस कदर दीवाना था कि धीरे धीरे राज्य के कार्यों में नूरजहां हस्तक्षेप करने लगी थी। इसी कारण जहांगीर के नाम के साथ मल्लिका नूरजहां का नाम भी सिक्कों पर अंकित किया जाता था और शाही फरमानों पर सम्राट के नाम के साथ उसका नाम भी लिखा जाता था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू का प्रयोग निषेध किया था? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो सही उत्तर जहांगीर। दोस्तों, लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई। इसमें शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो याद रखिएगा, मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, हॉकिंस, निकोलो मनुची या पीटर मुंडी? तो सही उत्तर है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट एक डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक जहांगीर्स इंडिया द रिमॉन्स्ट्रेटिव्स ऑफ फ्रांसिस्को पेल्सर्ट में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है और इससे जहांगीर के समय काल की बहुत सारी बातों को जानने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना। ये पित्रा या परचिनकारी कही जाती है। दोस्तों, पच्चीकारी, परचिनकारी या पिट्राड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। और आप जान लीजिए कि भारत में पिट्राड्यूरा नाम का एक जड़ाऊ कार्य सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था और इस मकबरे का निर्माण आप जानते हैं कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, निर्माता और उनके स्मारकों का मिलान करना है। तो देखिए, बाबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबर, जामा मस्जिद संभल सही है। हुमायूं ने दीन पनाह महल बनवाया। अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण कराया था। तो सीधे सीधे 1, 2, 3, 4 आपका सीधे सीधे जो है सुमेलित है। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा, दिल्ली स्थित दीन पनाह का निर्माण हुमायूं के द्वारा और आगरे के किले में जहांगीरी महल का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया, जबकि जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण कराया था। अगला प्रश्न है, गोविंद महल। देखिए, गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ पर स्थित है? दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या फिर ग्वालियर में? तो सही उत्तर दतिया में।
याद रखिएगा, गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 में राजा वीर सिंह देव द्वारा ईंट और पत्थरों से करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में बिल्कुल सही सुमेलित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में सही सुमेलित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। आप जान लीजिए कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इन्हें गयासपुर यानी दिल्ली में दफनाया गया और इनके शिष्यों में अमूर खुसरो और अहमद हसन अहमद दहलवी प्रमुख थे। तो याद रखिएगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का शाहदरा में, शेख सलीम का फतेहपुर सीकरी में, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में। इसमें हमने मुगल वंश के अंतर्गत जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।